एक समय की बात है, एक जंगल में भोलू नाम का राजा एक शेर था। वह बहुत शक्तिशाली था और अन्य सभी जानवर उससे डरते थे। एक दिन भोलू जंगल में घूम रहा था, तभी उसने एक पेड़ पर एक बबलू नाम के मुर्गे को बांग देते देखा। बबलू की जोर जोर से बांग सुनकर भोलू खुश हो गया और उसने उसके साथ एक चाल खेलने का फैसला किया। भोलू पेड़ के पास गया और बोला, बबलू, मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। यदि तुम जीत गए तो मैं तुम्हें अपनी जगह जंगल पर शासन करने दूंगा। भोलू की चुनौती से बबलू आश्चर्यचकित था, लेकिन उसे अपनी क्षमताओं पर भी भरोसा था। उसने कहा, बहुत अच्छा, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। भोलू और बबलू घंटों तक लड़ते रहे, लेकिन उनमें से कोई भी दूसरे को हरा नहीं सका। अंत में भोलू ने कहा, मैं हार मान लेता हूँ। आप बेहतर योद्धा हैं। आप जंगल के नए राजा होंगे। बबलू बहुत खुश हुआ। भोलू को हारता देख जंगल के अन्य जानवर आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन फिर भोलू के कहने पर उन्होंने बबलू को अपना नया राजा मान लिया। बबलू ने जंगल पर बुद्धिमानी और न्यायपूर्वक शासन किया। वह एक दयालु शासक था और उसके शासन में सभी जानवर शांति और सद्भाव से रहते थे। एक दिन शिकारियों का एक दल जंगल में आया। वे भोलू को मारना चाहते थे। बबलू ने शिकारियों को देखा और सोचने लगा कि उसे भोलू की रक्षा के लिए कुछ करना होगा। बबलू ने जोर से बांग देकर सभी जानवरों को बुलाया। कुछ ही देर में बहुत से जानवर इकट्ठे हो गए और उन्होंने शिकारियों को चारों तरफ से घेर लिया। जानवरों से घिर जाने पर शिकारी डर गए। तभी बबलू अपने पेड़ से उड़कर शिकारियों के सामने आ जाता है। उसने जोर से बांग दी और अपने पंख फड़फड़ाए। शिकारियों ने डरकर अपने हथियार नीचे डाल दिए। बबलू ने स्पष्ट और आत्मविश्वास भरी आवाज में शिकारियों से बात की। उन्होंने कहा, आप शेर को नहीं मार सकते। वह जंगल का राजा है। हम सभी एकजुट हैं और हम आपको हममें से किसी को भी मारने की इजाजत नहीं देंगे। बेहतर होगा कि आप तुरंत चले जाएं। शिकारियों के पास जंगल छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे मुड़े और चले गए। बबलू हीरो था। उसने भोलू की जान बचाई थी और उसने अन्य जानवरों को दिखाया था कि एक छोटा प्राणी भी बहादुर और मजबूत हो सकता है। तब बबलू ने जंगल का नेतृत्व छोड़ने का निर्णय लिया। उसने सभी जानवरों के सामने भोलू को नेतृत्व सौंप दिया। कई वर्षों तक और उसे सभी जानवरों से प्यार और सम्मान मिला और उसने एक लंबा और खुशहाल जीवन जिया। कहानी का सार यह है कि अगर हम एकजुट हैं, तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता।